इमली को देखते ही सभी के मुंह में पानी आने लगता है, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े। वैसे तो आपने इमली की चटनी कई बार खाई होगी, लेकिन आज हम इमली का अचार बनाने वाले हैं, जिसे बनाकर आप महीनों तक खा सकते हैं। तो फिर चलिए जल्दी से ये इमली का खट्टा मीठा और तीखा अचार बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 250 ग्राम के लगभग यहाँ पर इमली ली है। इस समय इमली के पेड़ों पर नई नई इमलियाँ आती दिखाई देने लग गई है। बचपन में तो हम सभी ने इमली पर नमक लगाकर बहुत खाई है, लेकिन आज हम इन्हीं इमलियों से बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा और चटपटा अचार बनाने वाले हैं, जिसे खाने के बाद आपको एक बार तो बचपन की याद आ ही जाएगी। तो यहाँ पर हमने इमली के बीज और छिलके निकाल करके इन्हें अच्छे से साफ कर लिया है। यदि आपको लगता है कि इन पर धूल हो रही है तो आप किसी कॉटन के कपड़े से इन्हें अच्छे से पोंछ लीजिए, लेकिन ध्यान रखना है कि इनको हमें गीला नहीं करना है, यानी कि धोना नहीं है। और इन्हें अच्छे से साफ करने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए इन्हें धूप में रख दिया था, लगभग 1 आध घंटे के लिए, ताकि इनमें जितनी भी यदि नमी होगी तो वो निकल जाएगी। क्योंकि अभी इमली काफ़ी ताज़ा ताज़ा आ रही है तो इसमें थोड़ी नमी हो सकती है। तो देखिए इमली को साफ करने के बाद हमने इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसके बाद गैस पर हम एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें लगभग 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें 1 छोटी चम्मच राई डाल रहे हैं और 1 छोटी चम्मच के लगभग ही हम इसमें अजवाइन भी डाल देंगे और इन्हें मीडियम लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। और जैसे ही राई तड़कने लगेगी इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और इसमें लगभग 2 टेबल स्पून सौंफ डाल देंगे और इसे भी लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए चलाते रहेंगे, ताकि गरम पैन में यदि सौंफ में भी कोई नमी होगी तो वो निकल जाएगी। तो आप सौंफ को गैस बंद करने के बाद ही डालिए, वरना यदि आप जीरा और अजवाइन के साथ में सौंफ को भी डाल देंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और अचार का कलर आपका अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए अचार के इस मसाले को ठंडा होने के लिए हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसी गरम पैन में हम लगभग 1/4 छोटी चम्मच मेथी दाना डाल देंगे, ताकि मेथी दाना में भी यदि नमी होगी तो निकल जाएगी। इसी तरीके से पैन में मेथी दाने को छोड़ देते हैं और हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो गैस पर फिर से मैंने एक भगोनी रखी है और इसमें लगभग 100 से 150 ग्राम हम सरसों का तेल डाल देंगे। तो यहाँ मैं अचार सरसों के तेल से बना रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो इसे मूंगफली के तेल से भी बना सकते हैं। तेल को हम हल्का सा गरम कर लेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट में जैसे ही ऑयल में से धुआं निकलने लगेगा तब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरफ अचार का ये मसाला यानी कि सौंफ अजवाइन जीरा भी हल्का सा ठंडा हो गया है। तो चलिए इसे हम मिक्सी जार में डाल करके दरदरा पीस लेते हैं। तो इस तरीके से पल्स मोड पर चलाते हुए हमने इस मसाले को दरदरा सा पीस लिया है। मसाले को बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं पीसना है, वरना अचार का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने इसे दरदरा रखा है। इसके बाद फिर से हमने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें लगभग 100 ग्राम गुड़ डाल देंगे। तो गुड़ को मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसी के साथ हम इसमें 2 टेबल स्पून चीनी भी डाल रहे हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर इसे सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं और चीनी और गुड़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसे गैस पर चढ़ा देंगे और गैस की आंच बिल्कुल धीमी करके इसे लगातार 1 से 2 मिनट तक चलाते रहेंगे, जब तक कि ये मेल्ट नहीं होने लगता है। गुड़ को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसे हल्का सा मेल्ट करना है। इससे अचार बनाना तो आसान हो ही जाएगा, इसी के साथ अचार की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में गुड़ भी मेल्ट होने लगा है। तो बस इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और जो इमली हमने तोड़ कर रखी हुई थी उसे किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। इसी के साथ हम इसमें लगभग 2 चुटकी हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल दीजिए। इसके बाद जो मेल्ट किया हुआ गुड़ है वो भी हम इसमें डाल देंगे। गुड़ काफ़ी गर्म है, इसलिए हम पहले इसे चम्मच से अच्छे से मिलाएंगे। वैसे तो आप गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके और हाथों से अच्छे से मैश करते हुए इमली में मिक्स कर सकते हैं। नमक और मसालों की वजह से थोड़े समय बाद गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने गुड़ को इमली में अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसमें ये रोस्ट किया हुआ मेथी दाना डाल देंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच कलौंजी ली है, कलौंजी भी हम इसमें डाल रहे हैं, लेकिन यदि आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है। लाल मिर्च पाउडर बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, इसलिए मैं 1.5 छोटी चम्मच ले रही हूँ। इसके बाद ये पिसा हुआ मसाला भी हम इसमें डाल देंगे
और थोड़ी सी हम इसमें हींग भी डाल रहे हैं, क्योंकि यदि अचार में हींग ना हो तो अचार का टेस्ट ही नहीं आएगा। तो सभी मसालों को डालने के बाद हम हाथ से इसे अच्छे से मिला लेंगे, ताकि इमली पर सारे ही मसाले अच्छे से चिपक जाए। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के हिसाब से ये सरसों का तेल इसमें डालते जाएंगे और इसे मिलाते रहेंगे। एक साथ हम सारा तेल नहीं डालेंगे, क्योंकि दूसरे अचार की तरह इस अचार में हमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ऑयल इमली पर अच्छे से चिपक जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी मसालों को हमने ऑयल डालने के बाद अच्छे से मिला लिया है। और ये देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा ये इमली का अचार बनकर तैयार हो गया है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही अचार, अमचूर, पन्ना और इसी के साथ रायता यानी कि सारी खट्टी चीज़ें खाने की शुरुआत हो जाती है। तो क्यों ना हम ये शुरुआत इस बार इमली के अचार से करें। इसे आप दाल बाटी, पूड़ी, पराठे या रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसे आप किसी कांच के या चीनी के जार में भर करके रख दीजिए और महीनों भर तक इसे एंजॉय कीजिए। दादी और नानी के ज़माने की कुछ रेसिपियाँ तो लुप्त होती जा रही है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। यदि रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।